दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। प्रत्येक देश की सरकार अपने अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। ऐसे में 12 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की, जो देश की कुल जीडीपी का 10% है। इसी के साथ ट्विटर पर यह जंग छिड़ गई। ये किसी देश के द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। ऐसे में आइए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों ने अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए रिलीफ पैकेज के रूप में जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। ऐसे में चीन ने इस बीमारी के इलाज और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अपने जीडीपी का 3.8% हिस्सा राहत पैकेज के लिए खर्च करने का प्लान बनाया है। वर्तमान में चीन की जीडीपी 13.61 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अगर उसका 3.8% निकालें तो यह 51,718 करोड़ डॉलर बनता है। अगर इस राशि को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 38.78 लाख करोड़ रुपए होगा। दोस्तों, ब्रिटेन यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 देशों में है। ब्रिटेन की जीडीपी 2.86 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अपने देश को इस संकट से उबारने के लिए ब्रिटेन ने अपने जीडीपी का 5% यानी 14,300 करोड़ डॉलर कोरोना पर खर्च करने का प्लान बनाया है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 10,72,000 करोड़ रुपए के बराबर होगी। इसके अलावा खास बात यह भी है कि ब्रिटेन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए साइकिलिंग को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू किया है और इसके लिए अलग बजट जारी किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में भी अब कोरोना महामारी का रूप ले चुका है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ भी सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 10% है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी डाटा के अनुसार अप्रैल 2020 में भारत की कुल जीडीपी 2.72 लाख करोड़ डॉलर थी, यानी इंडियन करेंसी में 204 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि इसका 10% 20,40,000 करोड़ रुपए होगा, यानी प्रधानमंत्री ने कुल जीडीपी का लगभग 10% राहत पैकेज के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने की कोशिश कर रहे जर्मनी ने भी इस लड़ाई में अपने जीडीपी का 10.7% रिलीफ पैकेज के रूप में दिया है। जर्मनी की जीडीपी 3.95 लाख करोड़ USD है। इसका मतलब जर्मनी ने कुल 42,265 करोड़ डॉलर राहत पैकेज के तौर पर खर्च किया है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 31.69 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग इस वक्त अमेरिका में हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यही हुई हैं। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपनी जीडीपी का 14% कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम पर जारी किया है। अमेरिका का जीडीपी 20.54 लाख करोड़ डॉलर है, यानी अमेरिका ने 2.87 लाख करोड़ डॉलर बतौर पैकेज जारी किया है। भारतीय मुद्रा में इसे कैलकुलेट करें तो यह 215 लाख करोड़ रुपए होगा, जो भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों, जापान उन कुछ देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस अभी कंट्रोल में है। हालांकि जापान ने इस महामारी की गंभीरता को समझते हुए अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा 20% हिस्सा तय किया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जापान की जीडीपी 4.97 लाख करोड़ डॉलर है, यानी जापान ने 99,400 करोड़ डॉलर को कोरोना से लड़ाई में खर्च करने का फैसला किया है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 74,55,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा कई देशों ने रिलीफ पैकेज अलग अलग तरीके से जारी किया है, जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए पैकेज, मजदूरों के लिए आर्थिक मदद और दूसरे खर्चों के आधार पर भी पैकेज बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में तय की गई रैंकिंग कुल जीडीपी के प्रतिशत के आधार पर है, न कि कुल रकम के आधार पर। साथ ही इस वीडियो में $1 की कीमत 75 रुपए मानी गई है। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सारी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।